जय गुरुदेव। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हमारे जान है और जो बापूजी के जो ऋषि प्रसाद है वो बापूजी के हृदय है। उस ऋषि प्रसाद को वो दोष प्रसाद कह रहे हैं, इसीलिए हम उनको बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार। चीनी चोरी के बहिष्कार हो, चीनी चोरी के बहिष्कार हो, बहिष्कार हो। कहाँ गया वो? चिन्नी चोरी प्रेतात्मा, प्रेतात्मा धिक्कार है, धिक्कार है गुरुद्रोही की, गुरुद्रोही की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा नाम मजीत राय है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ लोकल कल्याण सेतु के प्रचार प्रसार के लिए। जो छोरी के लोग बोलते हैं कि संचालक ऐसे हैं वैसे हैं, गलत करते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आश्रम के जो संचालक हैं उनको किसी भी तरीके से आश्रम से निकाल दिया जाए, ताकि उसकी वजह से जो सेवा कार्य चल रहा है उनकी वजह से वो सेवा कार्य बंद हो जाए, जो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को गुरु के नाम समर्पित कर दिया है। तो क्या उनके एक बार कहने मात्र से क्या बापूजी उनको निकाल देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उनके ही द्वारा ही आज जो भी आश्रम में सेवा कार्य चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ संचालकों की वजह से ही होता है। कोई भी उनकी जगह पे आकर के सेवा करने को तैयार नहीं है, सिर्फ उनको निकलवाने के लिए वो ज़रूर तैयार हैं। तो जो भी ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं और हम लोग चोरी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ऐसा हरिओम, मैं धर्मेंद्र भाई हूँ, आश्रम वासी हूँ। अभी आज पूरे उड़ीसा की तरफ से उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आज छोरी बहिष्कार दिवस का पालन किया जा रहा है अभी यहाँ। और हम छोरी को जो सारे मैटर तो सबको पता ही चलता है। मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं विरोध करने के लिए छोरी की, लेकिन मैं सबको आग्रह करूँगा कि जैसे गुरु गीता में लिखा है, गुरुणाम सद सद्यापि यदुक्तम तद न लंघयेत कुर्बानाज्ञा देवारात्र दासवत निवसते गुरु। अर्थात गुरु जो भी कहते हैं, बात बोलते हैं, अगर वो सत्य हो या मिथ्या हो, सोचना नहीं चाहिए। सबको आग्रह से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु की आज्ञा पालन करके जो आज्ञा दे रहे हैं बापूजी, उसको सब करना चाहिए। इसलिए बापूजी की आज्ञा के हिसाब से हम आज यहाँ छोरी का बहिष्कार करने के लिए, उनका छोरी का कुशपुतले का दाह करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उसके सबको, सभी साधक को, साधक परिवार को, बापूजी के जितने भी शिष्य हैं, सबको मैं आग्रह करता हूँ, जो अपने से जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, छोरी का बहिष्कार करें। सब छोरी मुर्दाबाद, छोरी मुर्दाबाद, छोरी मुर्दाबाद। मैं केदार भाई भुवनेश्वर समिति से धौली आश्रम से मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ जो भी हालचाल अभी आगे चल रहा है, भारती दीदी का भी जो भी हो रहा है प्रोग्राम, सब देख रहे हैं। और वो छीनी छोरी करके जो अभी परिचय मिला, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना अभी जब जानकारी मिली तो ये बहुत दुखद परिस्थिति आके पहुंच गई हमारे पास सर पे कि गुरु परिवार में ऐसा ही काम हो रहा है। और ये जो छीनी छोरी है, इनका नाम सुनते ही हम लोग बड़ा दुखी है। और हमारे प्रभु जो हमारे सतगुरुदेव जो शिव स्वरूप है, हम गुरु गीता में भी पढ़े हैं, वो शिव स्वरूप है, उनको जब कह के रखे, कहे कि ये शिव स्वरूप नहीं है, शिव नहीं है, सब है, ये इतना खराब लगा और इतना दुखद समाचार हमें मिला। इसमें हमें बहुत दुखी है। हम लोग बहुत ये गंदगी को सह नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको जितना से जितना मुर्दाबाद किया जाए, जितना से जितना उनको भर्त्सना किया जाए, जितना जितना बदनाम किया जाए, वो उतना ही कम होगा उसके लिए। क्यों ना, हमारे गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ हैं और हम उनको मानते हैं। देखो, ऋषि प्रसाद सेवा के लिए अभी लोग हम चारों तरफ अभी घूम रहे हैं, ऋषि प्रसाद चालू है, सेवा चालू है। और हम ऐसे समय पे इनका आना और वो साधक भाई लोगों को जो माने उनको
दूसरे रास्ते पर लेके वो अपना जो काम कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, उनको हम भर्त्सना करते हैं। उसको जल्दी से जल्दी बंद करके उनके शरणागत हो जाइए। हम उनका पूरा मुर्दाबाद करते हैं, सब मिलके। सारे उड़ीसा के सारे भक्त इसी के विरुद्ध है और हमारे गुरुजी को पूजा करें और उनका सेवा करें, वो उन्नत हो जाए। लेकिन इनके साथ में कोई संपर्क नहीं रख रहे हैं हम लोग, सब काट रहे हैं। इसीलिए आज का ये प्रदर्शन भी है। हम सब आए हैं, ये सब मिलके उनका ये पुतली का दाह करेंगे और उनको भी हम वार्निंग देते हैं कि आगे से वो कभी भी ऐसा सोच विचार ना करें। उनका तिरस्कार कर रहे हैं ऐसा काम। बापू जी के चरण में कोटि कोटि मेरा नमन। मैं 98 से बापू जी से दीक्षित हूँ। मैं जब 2008 में मंत्र अनुष्ठान के लिए गई थी, आश्रम में मैं रुकी थी। बापूजी के कुटिया के पास जो महिला माँ की कुटिया है, तो वहाँ जब हम लोग अनुष्ठान कर रहे थे तो कुछ लड़कियाँ आए, तो छोरी के सब पत्रिका और कुछ दवाई, कुछ प्रोडक्ट्स हमको देने के लिए आए थे। तो हम पूरा मना कर दिए, कुछ बोले नहीं, उनको कुछ आघात नहीं देके बोले हम नहीं लेंगे। बापूजी का जो ऋषि प्रसाद है उसको हम लोग इतना प्यार करते हैं, उसका स्थान कोई मैगजीन नहीं ले पाएगा। उसके बाद हम और टाइम महसूस कर दिए थे इन लोग अंदर अंदर बापूजी के विरुद्ध में ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो हम आके मेरे साथी लोग को भी वो बोले थे, अब भी वो सरफेस में आया है। बापूजी जब जेल चले गए, जितना भी बापूजी का दक्षिणा आया गौशाला के लिए, इन लोग डाइवर्ट कर दिए। तो बहुत सारे ज़मीन खरीदे हैं। तो ये कहाँ से आया पैसा उन लोग को ज़मीन खरीदे में? तो आप बापूजी के लिए हैं, बापूजी आपके लिए नहीं है। तो आपको कोई पहचानता नहीं है छोरी को, लेकिन बापूजी के चलते इन लोग बापूजी का ही भक्त को श्रद्धांतरण करके अपने पास लेके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो कि बापूजी उनको ब्रह्मज्ञान पाने के लिए रास्ता में ले रहे हैं, तो उनको आप क्यों श्रद्धांतरण कर रहे हैं, क्यों उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं? तो आप अपना संस्था अपने में चलाइए। बापूजी का पैसा को क्यों आप डाइवर्ट कर रहे हैं? बापूजी का हृदय में कितना चोट लगा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, वो महसूस करते हैं बापूजी को हृदय में कैसा चोट लगा है। हम उस छोरी को और उसका जो साथी लोग को हम अनुरोध करते हैं, आप लोग बापूजी का आज्ञा में आ जाइए, बापूजी के रास्ता में आ जाइए। भटके हुए को ही बापू रास्ता दिखाते हैं। कितना करोड़ संतान को उन लोग ब्रह्म ज्ञान का रास्ता में ले आए हैं। साधारण मनुष्य हम लोग हैं, माला जपना कुछ भी नहीं जानते थे, कैसे जीवन शैली बिताना कुछ भी नहीं जानते थे। बापू हमको कैसे रास्ता में ले आए। तो आप लोग को ये अनुरोध है, छोरी और उनका जितना सारे साथी है, आप श्रद्धांतरण का बंद करिए और उनका जीवन में ब्रह्म ज्ञान कैसे आ जाए उसके रास्ता में उनको सहयोग करिए। हरिओम हरिओम।